बारिश का मौसम, ठंडी हवा, चाय और पकौड़े ये सबको पसंद होते हैं। लेकिन इस मौसम के साथ में कुछ ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो कि फंगल स्किन इन्फेक्शन होती हैं और इन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। यदि आपको या आपके घर में भी किसी को स्किन पर ईचिंग है, लाल निशान हैं और जो आपकी फिंगर्स होती हैं उनके बीच में स्किन फटी हुई या फिर ईचिंग महसूस होती है, तो इसे आप हल्के में मत लीजिए। हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो मॉनसून है उस टाइम पर फंगल इन्फेक्शन इतना कॉमन क्यों हो जाता है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हमें इससे किस तरीके से बचना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो होता क्या है। जो फंगस है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में नॉर्मली मिलता है, लेकिन ये गर्मी, नमी और जो स्वेटिंग वाला एरिया होता है उसमें आसानी से डेवलप हो जाता है। यदि हम मॉनसून के वेदर की बात करें तो इसमें जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना आसानी से नहीं सूखता है, स्किन पर मॉइस्चर बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहता है और जो कपड़े होते हैं या फिर शूज़ होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए गीले रहते हैं। और जो ये वाला इन्वायरमेंट होता है किसी भी फंगस को डेवलप करने के लिए बहुत इजी होता है और इसी के कारण जो फंगल इन्फेक्शन है वो पैरों की उंगलियों में, अंडर आर्म्स में, आपका जो ब्रेस्ट होता है उसके निचले एरिया में और जो हमारे स्किन फोल्ड्स होते हैं उनमें आसानी से डेवलप हो जाता है। साथ ही साथ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ओबीस पेशेंट होते हैं या फिर जो स्टेरॉइड की तरह की जो मेडिसिन लेते हैं उनको जो फंगल इन्फेक्शन है बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिंगवर्म, जिसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में दाग कहते हैं। ये सर्कुलर शेप का होता है, इसकी जो एजेस होती हैं उस पे आपको इरप्शंस देखने को मिलेंगे। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होगी और जो उसका इंटरनल पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगा। अगर इसके बढ़ने की बात करें तो जो इरप्शन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। सेकेंड आता है जॉकेज। जॉकेज जो होती है वो आपकी ग्रॉइन एरिया में होगी। इसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन है वो आसानी से डेवलप हो जाता है। पेशेंट को ईचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है और बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। इसके साथ ही पेशेंट को चलने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। थर्ड है एथलीट्स फुट। इसमें क्या होता है, जो पैरों की फिंगर्स होती हैं उसमें इरप्शंस हो जाते हैं। पेशेंट की जो स्किन है वो निकलने भी लग सकती है या उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस और ईचिंग होगी जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ सकता है। फोर्थ है आपका नेल फंगल इन्फेक्शन। नेल फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो आपके नेल्स होते हैं या तो वो ब्राउन या फिर येलोइश कलर के हो जाते हैं और ये आपने देखा होगा कि काफ़ी कॉमन है। लेकिन अगर आपका फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट टाइम से नहीं होगा तो जो ये फंगल इन्फेक्शन होता है ये आपके और भी बॉडी पार्ट्स पर फैल सकता है और इसके साथ ही जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी फैल सकता है। तो इसका टाइम पर इलाज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है जो फंगल इन्फेक्शन है हम उससे किस तरीके से बच सकते हैं। सबसे पहले जब आप नहाते हो तो अपनी बॉडी को अच्छे से ड्राई करना है। आपके जो फुट के फिंगर्स हैं उनके बीच में जो एरिया है उसको अच्छे से ड्राई करना है। आपको कॉटन के ड्राई क्लोथ्स पहनने हैं। यदि आप बारिश में भीग गए हैं तो अपने शूज और अपने गीले कपड़ों को बहुत लंबे समय तक ना पहने। रोज ड्राई और क्लीन सॉक्स को पहनना है और अपने शूज, सॉक्स, टॉवल्स हो गए, आपके अंडरगारमेंट्स हो गए, इनको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। अपने कपड़ों को धुलने के बाद धूप में ही सुखाएं। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है और फंगल इन्फेक्शन बार बार भी हो सकता है। इसके साथ ही यदि आप स्टोर पर जाके कोई भी स्टेरॉइड वाली क्रीम ले आए हैं और आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि इससे आपको स्टार्टिंग में ईचिंग में तो आराम मिल जाएगा, लेकिन जो आपका फंगस है वो आपकी बॉडी में अभी भी है
और उससे जो आपका डिजीज कंडीशन है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा और जिससे क्या होगा कि उसे बाद में ठीक करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस लेंगे तो उससे आप अपने आप को भी ठीक कर पाओगे और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ठीक रख सकेंगे। अब हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन में होम्योपैथी का क्या रोल है और हमें डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो होम्योपैथी है फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि जो होम्योपैथी है वो डिजीज़ को नहीं ट्रीट करती है, वो आपको एज अ होल देखती है। आपके जितने भी सिम्टम्स हैं उनकी प्रॉपर केस टेकिंग ली जाती है और उस बेसिस पर आपके लिए एक प्रॉपर मेडिकेशन निकाली जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा इंटरनेट पे काफ़ी सारी मेडिसिन बताई गई हैं कि फंगल इन्फेक्शन के लिए आप ये होम्योपैथी मेडिसिन ले लीजिए, ये ले लीजिए। आपको ऐसा नहीं करना। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपको अपनी नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ही जाना है ताकि आपका प्रॉपर मेडिकेशन हो सके। यदि आपका फंगल इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है या आप कंफ्यूज्ड हो कि फंगल इन्फेक्शन है या कोई और स्किन एलर्जी है या फिर आप डायबिटिक हो और आपने मल्टीपल मेडिकेशंस कर ली हैं उसके बावजूद भी आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये वही टाइम है कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगी कि आप मॉनसून का मज़ा लीजिए लेकिन अपनी स्किन का भी ध्यान रखिए। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ और जानकारी चाहिए थी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।